कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने को अपनी बेइज्जती बताते हुए कांग्रेस का खेल खराब करने और अपने लिए एक आखिरी कोशिश करने के लिए मैदान में ताल ठोक कर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वो पंजाब के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पंजाब के लोगों का हित साधने के लिए वो बहुत जल्द अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। उनका कहना है कि यदि भाजपा किसानों की समस्या का समाधान किसानों के पक्ष में कर ले तो भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे। साथ में वो अकाली दल के स्प्लिंटर ग्रुप्स के साथ भी गठबंधन करने की कोशिश करेंगे। दरअसल जब से पंजाब कांग्रेस में खींचातानी चल रही थी उसी समय कैप्टन ने इशारा दिया था कि यदि उनको कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया गया तो उनके विकल्प खुले हुए हैं। उस समय भी ये सवाल उठा था कि आखिर कैप्टन के पास कौन से विकल्प हैं। उनका पहला विकल्प ये हो सकता था कि कांग्रेस में ही रहें और मौका मिलते ही पंजाब में वही करें जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार के साथ किया था। लेकिन यहाँ परेशानी ये थी कि पंजाब में भाजपा उस स्थिति में नहीं है कि चुनाव बाद जोड़ तोड़ करके सरकार बना ले। दूसरा विकल्प अकाली दल के साथ चले जाएं, लेकिन यहां भी मामला यह है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने वाली। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नहीं मिलने वाली तो फिर कांग्रेस छोड़े ही क्यों। तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। पिछले चुनाव में भी उसे सत्ता का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। इस चुनाव में भी कुछ चुनाव पूर्व सर्वेक्षण उसे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का पूरा चुनाव प्रचार कांग्रेस सरकार की नाकामियों पर केंद्रित है। जाहिर है आम आदमी पार्टी कैप्टन को शामिल कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। अब रही बीजेपी के विकल्प की बात, तो कैप्टन और बीजेपी की राह में दो चीजें हैं। पहली, कैप्टन की उम्र जो 75 साल से ऊपर जा चुकी है और बीजेपी 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज देती है। जाहिर है कैप्टन को बीजेपी में जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी। दूसरे, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध सबसे अधिक पंजाब के किसानों ने किया है। जाहिर है कैप्टन को भी इस बात का एहसास है, इसलिए भाजपा के साथ गठबंधन के लिए उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान की शर्त रखी है। जहां तक बीजेपी से कैप्टन की नजदीकियों की बात है तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी कैप्टन के रिश्ते भाजपा से ठीक थे। उन्होंने कई मौकों पर ऐसे बयान दिए जो भाजपा के रुख का समर्थन करते थे। कुर्सी छोड़ते ही उन्होंने सिद्धू पर जो हमला किया वो पाकिस्तानी पीएम और आर्मी चीफ से उनके अच्छे रिश्तों को लेकर था। जाहिर है भाजपा ने भी कैप्टन के बयान को हाथों हाथ लिया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी भाजपा से उनकी नजदीकियों का प्रमाण है। यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब में बीएसएफ को जो अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं वो कैप्टन के अनुरोध पर ही दिए गए हैं। हालांकि कैप्टन अभी बीजेपी से गठबंधन को लेकर किसान आंदोलनों के समाधान की शर्त लगा रहे हैं, लेकिन इस्तीफा देने के बाद उनका दिल्ली जाना, वहां गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करना, फिर उस मुलाकात के बाद बीएसएफ के अधिकारों में विस्तार होना, ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि भाजपा और कैप्टन के बीच में डील पक्की हो चुकी है। क्योंकि उत्तर भारत में पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा का अपना जनाधार नहीं है या जहां पार्टी कमजोर है। अब तक अकाली दल से गठबंधन के कारण उसका जनाधार कई क्षेत्रों में नहीं बढ़ पाया था। अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के पास पंजाब में अपना जनाधार बढ़ाने का मौका है और कैप्टन इसमें उसकी मदद कर सकते हैं। पंजाब सिख बहुल राज्य है। यहाँ सिखों की आबादी 58% के करीब है, हिंदू 42% के आसपास हैं। बीजेपी हिंदू कार्ड खेलकर हिंदू वोटरों को अपने पक्ष में लामबंद करना चाहती है। हिंदुओं के बीच कैप्टन की छवि अच्छी है, इसलिए कैप्टन को साथ लेकर बीजेपी को अपनी रणनीति पर अमल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है तो बीजेपी भी इस समस्या को सुलझाए बिना उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य के चुनाव में उतरने का खतरा मोल नहीं लेगी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहाने 2 कदम आप पीछे हटो, 2 कदम हम पीछे हटते हैं की बुनियाद पर किसान आंदोलन का कोई न कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।